बिहार के युवाओं को किस तरीके से ये झांसा में लाते हैं ये राजनीतिक दल के लोग, ये बड़ा ही अचंभित करने वाला ये बात हो गया है। आजकल सारे लोगों को बयान देखिए, लगातार इनके जो बयान है वो मतलब किस तरीके से जकड़ रहे हैं। संदीप सौरभ जो बहाली को लेकर के विगत साल महीनों में आप देखिए कि कई बार सवाल उठाते रहे हैं, ठीक है। इनका एक ट्वीट है, इस ट्वीट पे मैं आपका ध्यान जो है साथियों, आप बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जरा ले जाना चाहता हूं, जरा गौर से इस ट्वीट को देखिएगा। इस ट्वीट में ये हेडलाइन में इस बात को लिखते हैं कि ये क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को क्रोनोलॉजी जो है वो समझना ज्यादा जरूरी है। संदीप सौरभ जो है वो कहते हैं कि रामनवमी से ठीक पहले अमित शाह का रैली की सभा का कार्यक्रम जो है वो बिहार शरीफ और सासाराम में किए जाते हैं और बजरंग दल जो है इनके माध्यम से इन दो स्थानों पे उपद्रव और हिंसा फैलाए जाते हैं। और ठीक इसके बाद नवादा में अमित शाह जाते हैं और वहां पर ये इन्हीं मैटर को उठा करके 2024 चुनाव का मुद्दा रखते हैं। क्रोनोलॉजी को ढंग से समझिए। संदीप सौरभ जी, आपके क्रोनोलॉजी को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आप शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के बिहार के युवाओं को कितने स्टेटमेंट आपने दिया है और किस तरीके से आपने स्टेटमेंट में उलझाया है, ये बात है ना, ये सारे अभ्यर्थी जानते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी है जिसमें आप एक तरीके से दिखाते हैं बिहार के युवाओं को और ये बात कहते हैं कि उनकी बहाली के लिए हम उनके साथ हैं, उनके फेवर में हम लड़ रहे हैं। लेकिन विधानसभा के इस सत्र में आपने कुछ खास कारनामा नहीं किया और आप लोगों के द्वारा आपके जो क्रोनोलॉजी रहे हैं इस पूरे घटना में, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी 2-4 सालों से लड़ रहे हैं, बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और लोकतंत्र में शायद उनको ये लग रहा है कि विश्वास जो है उनका डगमगा रहा है। शिक्षक बहाली का मुद्दा जो है आप ढंग से नहीं उठाए कभी, और अगर उठाए भी तो आपने लड़कों को लड़ाने का काम किया। आपने सीटीएट बीटीएट जो अभ्यर्थी आपके पास जाता था उनकी क्रोनोलॉजी को आप ढंग से समझ रहे थे कि जो जिस फेवर में आपके सामने जाकर के जो डिमांड करता था उस मैटर को आप उठाते थे। ये क्रोनोलॉजी जो है वो हमारे सामने रहा है और इस बात को हम समझते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो पूरा ये कंडीशन आपने क्रिएट किया है, आप लोगों ने, आरजेडी और जेडीयू ने बहाली को लेकर के नीतीश कुमार ने जो दांव पेच अभी अभ्यर्थियों को लड़ा करके जो क्रोनोलॉजी उन्होंने बनाया है, उनकी क्रोनोलॉजी को हम अच्छे से समझ रहे हैं। और एक बात है कि आप लोग युवाओं को क्रोनोलॉजी अब मत समझाइए। बिहार की जनता आम जनता है, शायद वो नहीं समझते, उनको समझाइए और उनसे आपको वोटिंग का खेल करना है कीजिए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो है, आप लोगों ने बहुत खेल खेला है इन लोगों के साथ, जो आप लोग ड्रामा करते आ रहे हैं और आपने जो कुछ भी किया है ट्वीट पे आप लोगों को समझा रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। हम युवा लोग हैं, युवाओं का क्रोनोलॉजी क्या है? उनका क्रोनोलॉजी है कि कोई भी सरकार है, रोजगार सृजित हो, और आप लोगों को तो जो रोजगार है, जो बहाली पहले से है, उसको आप लोग फंसाते हो। ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आता है तो अपने सरकार से मांग क्यों नहीं करते? और इस सरकार के अगेंस्ट में अगर अमित शाह कुछ कह रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, चौंक रहे हैं आप, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। गजब का खेल है वहां से। संदीप सौरभ जी, इस प्रकार के जो आप लोगों के ये आप लोग जो ये खेल अब कर रहे हैं ना, हम शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो समझ रहे हैं, हम सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि असल में क्रोनोलॉजी क्या है। आप यही है ना, नीतीश और तेजस्वी के पक्ष में अभी ये भाषण अभी आप कर रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये पार्टी आपकी बात का वैल्यू करती है? नियमावली बनाने में 5 साल लगता है। आप है ना, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो क्रोनोलॉजी अच्छे से समझ में आ रहा है ना क्या कंडीशन है। लेकिन नीतीश कुमार को एक बात बता दीजिए, उनको समझा दीजिए। क्रोनोलॉजी हम लोग ढंग से समझ रहे हैं। अपने बयान से अगर वो इतर जा रहे हैं ना, तो उनके लिए एक बात जान लीजिए, जनता तो वोटिंग करेगी, ये सच्चाई है। जनता को जो करना है उसको नहीं मतलब है यहाँ की जनता को कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्कूल चलता है कि नहीं चलता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन युवा को इससे मतलब है। आपके क्रोनोलॉजी से, आपके जो पूरे ड्रामे और संरचना आपने तैयार किया है, आपसे जरूर मतलब है। इस बात को आपको याद रखना होगा। अगर आप लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में हम बहाली कर लेंगे, बयान को मत बदलिए। आप लोगों ने बहुत क्रोनोलॉजी का खेल कर रहे हैं और ये चुनाव जो है ना,
शिक्षक अभ्यर्थियों को चुनाव से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आप लोग ये चीजें जो है वो बना करके अब ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। तो संदीप सौरभ जी, ये क्रोनोलॉजी आप समझिए और अपने पार्टी से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी से ये कहिए कि बहाली की जो डिले हो रहा है ना, इसको डिले ना करें, वरना इस राजनीतिक के जो रंगमंच आप लोगों ने बनाया है ना, इसमें जिस तरीके अड़चन डालने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी कम नहीं है। और अड़चन ये ऐसे डालेंगे कि शायद आप नहीं समझ रहे हैं, पलटू चाचा का जो खेल है ना, जो उनका क्रोनोलॉजी है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए बहाली जो तय समय पे आपने जो डेट रखा है वो करने का कम से कम फोर्स कीजिए, दबाव डालिए। आप रूल पार्टी में है ना, रूल पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं है, बात को रखिए सही से, क्रोनोलॉजी मत समझाइए। जो ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उन बातों पे आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है।